एलजी से टकराव पर दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम केजरीवाल, कोई सरकार स्थायी नहीं होती, आज केंद्र में उनकी सरकार है, भगवान ने चाहा तो कल हमारी सरकार हो। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा पर हमने खर्च किया, शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहता था मैं। केजरीवाल बोले, बीजेपी की मानसिकता सामंतवादी, बीजेपी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से दोहराया, एलजी विनय कुमार सक्सेना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर रहे हैं दरकिनार, उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। काले कपड़े में दिल्ली विधानसभा पहुंचे बीजेपी के विधायक, केजरीवाल सरकार को बताया अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की मांग, डीटीसी बस और जल बोर्ड घोटाले का उठाया मुद्दा। लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई। 2020 से अरविंद केजरीवाल की सरकार उस रिपोर्ट को दबाकर बैठी हुई थी। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में टकराव जारी, संविधान पीठ में अधिकारों पर सुनवाई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली जैसा घमासान, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मनोनीत पार्षदों पर सवाल किया। पंजाब में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक, बिना मंजूरी राहुल के करीब आ गया एक व्यक्ति, राहुल को गले लगा। यात्रा का आज 123वां दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने संघ बीजेपी पर वार किया, कहा देश में हिंसा और नफरत का माहौल। राहुल ने कहा देश में आर्थिक असमानता, 70 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा उतना सिर्फ देश के 21 लोगों के पास। वरुण गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर बोले राहुल, वरुण गांधी जाते हैं संघ के दफ्तर, उनकी विचारधारा आरएसएस से मेल खाती है, मुझसे नहीं। प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। बीजेपी आरएसएस पर ओवैसी के वार की नई किश्त, ओवैसी बोले हरे रंग और गुंबद से बीजेपी संघ को नफरत, इसे मानते हैं मुसलमानों की निशानी। ओवैसी बोले गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरे रंग से रंगा गया तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, कहा फौरन हटाओ। जाइए गुलबर्गा में 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले। ओवैसी बोले मैसूर में बस स्टैंड पर छोटा सा गुंबद बनाया गया तो मैसूर के सांसद ने उसे इस्लाम की निशानी बताकर तोड़वा दिया। मैसूर में बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया तो मैसूर का बीजेपी का एमपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ, तोड़ दिए उसको। बिहार में आरजेडी विधायक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर दिए बयान पर पहली बार बोले मुख्यमंत्री नीतीश का धर्म के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं, जिसे जो पूजा करनी है वो करे। तो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मंत्री चंद्रशेखर के बयान का उठाया मुद्दा, डिप्टी सीएम तेजस्वी से मांगा जवाब। सुशील मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान को बताया विवादास्पद, माफी की मांग। सुशील मोदी पर तेजस्वी का पलटवार, कहा हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, कितने दिन इन बातों को खींचते रहेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़गाम में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जंगल में छिपे हैं आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने बड़गाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कल से बड़गाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर रखी थी। सुरक्षा बलों को जंगल में एक घर में छिपे आतंकवादियों की मिली थी खबर, खाना खाते आतंकवादियों की तस्वीर आई थी सामने। इन आतंकवादियों का राजौरी में हुई टारगेट किलिंग से नाता था, धांगरी में हुई टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की गई थी जान।
आज तक से बोले सचिन पायलट, राजस्थान में मिलकर काम करेंगे तो फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। नजर आई मुख्यमंत्री गहलोत से खटास। सचिन बोले, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय आलाकमान को करना है। मैंने कई मुद्दों पर आलाकमान से बात की। जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है, खड़गे साहब हैं, हमारा जो पार्टी का लीडरशिप है उनको करना है। जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में शिक्षक भर्ती पेपर लीक का उठाया मुद्दा। कहा, पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ना जरूरी। सचिन बोले, हमारी पूंजी जनता का प्यार, हमें जनता से जीवंत संपर्क बनाए रखना होगा। पेपर लीक मुद्दे को लेकर सीएम गहलोत का सचिन पायलट पर पलटवार। कहा, जितने कड़े कदम हमने उठाए भारत में कहीं नहीं उठाए गए। सीएम गहलोत ने पेपर लीक में गिरफ्तारी का हवाला दिया। कहा, पायलट बताएं सरगना का नाम, तुरंत होगी गिरफ्तारी। और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान। हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी। आज बैठक का दूसरा दिन। पीएम अब से कुछ ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विधानसभा लोकसभा का तय होगा एजेंडा। जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार पर भी चर्चा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले नड्डा, इस साल हमें जीतने हैं 9 विधानसभा चुनाव, 72,000 बूथ करने हैं मजबूत। नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम के कारण दुनिया में बढ़ा भारत का सम्मान। ऑनरेबल डॉन दाऊद ने की दूसरी शादी। इस शादी में उसके पाकिस्तान में ही होने का मिला एक और सबूत। दाऊद के भांजे से एनआईए की पूछताछ में खुलासा। 2022 में भांजे से पूछताछ की थी। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने एनआईए की पूछताछ में बताया, दाऊद पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने के बाद कराची के डिफेंस एरिया में अब्दुल काजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास रहने लगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज से 2 दिनों तक शीतलहर का रहेगा प्रकोप। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर का अनुमान। गुजरात और बिहार में जबरदस्त ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। तापमान गिरा। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिर गया तापमान। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। फरीदकोट, बठिंडा में तापमान 0 के करीब। सर्दी से ठिठुरे लोग। दिल्ली के रैन बसेरों में बढ़ गई भीड़। ठंड से बचने के लिए आसरा लेने लगे लोग। राजस्थान के माउंट आबू में चमा देने वाली ठंड। तापमान -7 डिग्री। बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका, जम गया झीलों का पानी। 0 से 16 डिग्री नीचे तापमान। आईटीबीपी के जवान सुरक्षा में तैनात। फतेहपुर शेखावटी में टूटा सर्दी का रिकॉर्ड। -3.7 डिग्री तापमान। बुजुर्गों ने कहा, 60 साल में ऐसी सर्दी नहीं देखी। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल। केदारनाथ धाम में 3 फीट बर्फ। बिजली सप्लाई बाधित। पीने के पानी की कमी। जबरदस्त शीतलहर चलने के साथ ही साथ बर्फ भी गिरने लगी। सीकर में तापमान गिरने से जम गई बर्फ। कश्मीर में शीतलहर तेज। 0 से 5 डिग्री नीचे तापमान। जनजीवन अस्त व्यस्त। लखनऊ में सर्द हवा के साथ तापमान 6 डिग्री। 1 से 8 कक्षा के स्कूल छात्रों के लिए खोले गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी। सड़कें बर्फ की मोटी परत से पटी।
कुपवाड़ा में मशीनों से हटाई जा रही है सड़कों पर जमी बर्फ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम में जुटा। पाली में कड़ाके की ठंड, खेतों में ओस की बूंदें जमी, फसल को नुकसान। दिल्ली के शास्त्री बाग में लूट की वारदात, कैमरे में कैद। बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार को लूटा। बदमाशों ने दुकानदार को गोली भी मारी, बाल बाल बचा दुकानदार, शरीर को छूते हुए निकल गई गोली। दिल्ली के शक्ति नगर में लूट, युवक से 5 लाख रुपए लूट लिए। अंबाला में भीषण सड़क हादसा, मां बेटी की मौत। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, कबाड़ बनी कार, 3 लोग घायल हुए। नक्सल प्रभावित सुकमा में लगा जन सुविधा केंद्र, सरकारी सुविधाओं का लोग उठा रहे हैं फायदा। एसटीएफ अंबाला को मिली बड़ी सफलता, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में दबिश के दौरान बम्बिहा गैंग और गोरखा मलिक गैंग के 7 गुर्गे गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गाड़ियां लूटने वाले 2 बदमाशों को दबोचा, मर्सिडीज समेत कई गाड़ियां बरामद। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम का जमकर विरोध, व्यापारियों से हुई झड़प। सड़क चौड़ीकरण के लिए चलाया गया था अभियान, बुलडोजर की कार्रवाई से लोग नाराज। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध, लोगों का प्रदर्शन। स्थानीय लोगों और पंडितों ने कहा, कॉरिडोर बनने से हमारी दुकान मकान टूटेंगे। लोगों की दलील है, ब्रज की पहचान यहाँ की कुंज गलियां हैं, आंदोलन चलाने की चेतावनी। हादसे में महिला बुरी तरह से घायल, घर में मौजूद बाकी लोग सुरक्षित निकले। यूपी में सर्वाधिक बिजली चोरी और कार्रवाई में इटावा अव्वल, 3000 से ज्यादा लोगों से वसूली। करनाल में बच्चे को पिटबुल मिक्स्ड नस्ल के कुत्ते ने काटा, 2 पक्षों में तनाव। चंदौली के वनवासी कॉलोनी में आग, 1 बच्चे की मौत।